लेटर निकाला और कहा सूली पर चढ़ाई देना, ये पत्र पढ़ो। ये पत्र किसका है? आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के पार्षदों ने दिया है। अब यमराज तो भगवान विष्णु की लिखित कभी कोई जो है इस तरह से पत्रावली पढ़े नहीं थे। उन्होंने जैसे ही पढ़ा उसमें बड़ा विचित्र बात लिखी थी, श्रीमान यमराज महोदय, आप वृद्ध हो गए हैं, आपसे यमपुरी का कार्य नहीं संभलता, मैं पत्र वाहक नया यमराज भेज रहा हूँ, यह पत्र पाते ही अपना कार्यभार इसको सौंप देना। नीचे हस्ताक्षर विष्णु भगवान। राज ने कहा चित्रगुप्त से, अपने अकाउंटेंट से, क्यों भैया कभी लिखित आदेश आता था? अरे बोले प्रभु सरकारें बदलती रहती हैं, नियम बदलते रहते हैं, हो सकता है लिखित चल गया हो, पहले तो नहीं आया। और जान गया कि बात लग गई है, उसने कहा ए जल्दी से उतरो नीचे सिंहासन पर, अभी अभी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। महाराज जैसे ही नीचे उतरने लगे खुद ही उसने मुकुट उठा लिया, अपने मस्तक पर रख के सिंहासन पर बैठ गया। स्थान भ्रष्टा न शोभनते, दंता केसा नरा नखा। चार चीजें तभी तक अच्छी लगती हैं जब अपने स्थान पर रहें। कौन कौन? दांत, केस, नाखून और मनुष्य। जब तक पद पर है तब तक उसकी शोभा है, पद के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो महाराज अब तो वो तुरंत कारिंदाओं को बुलाया और कहा यहाँ पर क्या होता है? बोले जी यहाँ नरक है, यातना भवन है, यातना शरीर है, कितने यातना गृह हैं। तो चित्रगुप्त ने अपना देख के बताया कि महाराज इसमें यहाँ बैतरणी है, 80 कुंड है, 28 महानरक हैं, अरे इनमें बहुत प्राणी पड़े हैं। बोले ठीक है, आज हमने राज्य सिंहासन संभाला, इस प्रसन्नता में सभी नरकवासियों को छोड़ दिया जाए। अब तो नए यमराज की जय हो, नए यमराज की जय हो होने लगी। अब पुराने यमराज अपने रिटायरिंग रूम में पड़े थे। अब जब जो उनके पास साधन था महाराज, ईमेल या फोन नंबर, उन्होंने भगवान को मिलाया। प्रभु ये कैसा आदमी भेज दिया, यमपुरी की सारी व्यवस्था चौपट हो गई। भगवान ने कहा किसको भेज दिया, किसने भेज दिया? अरे प्रभु आपने भेज दिया, चार्ज ले लिया, हम नहीं हैं यमराज, इस समय नया यमराज है। अरे बोले नया पुराना क्या होता है? अरे बोले प्रभु यहाँ हम ही नहीं शासन में। भगवान ने कहा गरुड़ से क्या हो रहा है भाई यमपुरी में, चलो चलो। जल्दी बैठे, गरुड़ जी के ऊपर पहुंच गए यमपुरी। देखा यहाँ नया यमराज बैठा है। भगवान को जैसे ही देखा उतर के उसने दंडवत मारा। भगवान ने पूछा तुम ही हो नए यमराज? बोले जी हम ही हैं। तो तुमको किसने बनाया? तो किसी नहीं, मैं बन गया। अरे बोले बड़ा धूर्त मालूम पड़ता है। जब धूर्त कहा तो पुराने यमराज बोले हाँ महाराज बड़ा धूर्त है, पानी नहीं पीने दिया इसने, हमारा जो है इस तरह से मुकुट छीन लिया। भगवान ने कहा इसको दंड मिलना चाहिए। बोले प्रभु दंड तो है, वो सूली हमने लगवाई थी, वो लगी ही रह गई, इसको दंड नहीं मिला, वही दंड मिलना चाहिए। भगवान ने कहा दंड तो इसको वही मिलेगा, लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं अंत इच्छा हर जीव की पूछता हूं। बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? लेखपाल बोला सरकार ये बताओ सूली जरूर मिलेगी? बोले सूली तो मिलेगी। वो फिर अंतिम इच्छा ये है कि वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता भागवत जितने धर्म ग्रंथ हैं वो सब शरीरधारी हैं। बोले हाँ, बोले सब उपस्थित होगा। पहली आधी इच्छा ये है। भगवान का आदेश हुआ, वहां ग्रंथों का अंबार लग गया। अब बोले इसमें जो है मिट्टी की तेल डाल करके आग लगा दी जाए, इसको भस्म कर दीजिए, हमें सूली दे दीजिए। भगवान ने कहा तुम शास्त्रों को क्यों जलाना चाहते हो, क्यों ज्ञान के अंधकार में संसार डुबोना चाहते हो? लेखपाल बोला इनमें जो भी लिखा है सब झूठ है, और झूठ के पुलिंदों को रहने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने कहा किसी भी शास्त्र में कोई झूठ तुम बता सकते हो? कहाँ झूठ लिखा है? बोले जी बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले पहले आप बताओ। त्रेता युग में राम बन के आप ही आए थे। अब भगवान जान गए तो पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। बोले हाँ हम ही आए थे। बोले विभीषण आपकी शरण में आए थे? बोले हाँ आए थे। बोले विभीषण ने आपसे क्या मांगा था? बोले कुछ नहीं, वो तो भक्ति मांग रहा था। बोले आपने क्या दिया?
बोले मैंने उसको लंका का राजा बना दिया। बोले क्यों? जब उसने मांगा नहीं तो क्यों बनाया? तो भगवान बोले मोर दरस अमोघ जग माही, जो मेरा दर्शन करता है उसकी सकल वासनाओं की पूर्ति मैं कर देता हूं, मेरा दर्शन कभी मिथ्या। बोले नोट किया जाए, ये रामायण जिसकी चौपाई बोल रहे हो प्रभु, ये तो गावत वेद पुराण अष्टदश, ये सारे वेदों का सार है। बोले ध्रुव जी के पास आप ही गए थे? बोले हाँ गए थे। क्या मांगा ध्रुव जी ने? बोले भक्ति। आपने क्या दिया? बोले 36,000 वर्ष का राज। बोले क्यों? बोले वो इसलिए दिया था कि उसकी माता ने राज सिंहासन पर बैठने नहीं दिया था, तो इसलिए हमने उसकी वो वासना की पूर्ति की, क्योंकि हमारे दर्शन का फल है। बोले बस भगवान के दर्शन का फल ये होता है कि जीव के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, यही शास्त्रों में लिखा है। प्रभु लिखा है कि नहीं लिखा है? बोले हाँ लिखा है। बोले फिर? और हम भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं और हमको सूली मिल रही है, तो या तो ये गलत है या वो गलत है। भगवान ने पुराने अमराज को बुलाया, क्यों जी तुमसे किसने कहा था कि जो है जिंदा आदमी को बुलाओ? तो हाथी वहीं खड़ा था। बोले जय जय, मैंने बहुत मना किया था कि जिंदा आदमी के पाले मत पड़ो, लेकिन ये कहाँ माने, जबरदस्ती बुलाई तो लिया और ये दशा हुई। भगवान ने कहा ये हमारा भक्त है लेखपाल, इसको जो है बहुत आदर सहित उपहार सहित इसको वहीं भेजो जहां से लाया गया। अब बताइए इसका मतलब क्या है कि भगवान के दर्शन का जो फल है वो तो यही है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, हरि दर्शन फल परम अनुपा। भगवान के दर्शन का अनुपम फल है। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन किया, भगवान ने हाथ भी मिलाया, तो ब्रह्मा जी से कहा वरदान मांगो। तो भगवान से ब्रह्मा बोले तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम। प्रभु मैं याचक हूं, आप दाता है। नाथ मानस्य माने याचकस्य, हे नाथ माने हे दाता, नाथितम नाथय मेरा याचित वस्तु आप दान कीजिए, मुझे दीजिए। भगवान ने कहा क्या? बोले परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। यद्यपि आपका कोई रूप नहीं है लेकिन आप सर्वरूप हैं, तो आपका अवर रूप और पर रूप माने शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म माने स्थूल रूप और जो सूक्ष्म रूप निर्गुण निराकार है, हम आपके स्वरूप को जानना चाहते हैं। सारा खेल तो स्वरूप का ही है। मनु जी महाराज को भगवान ने कहा वरदान मांगो, लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ा, कौन दे रहा है वरदान? तो क्या कहा मनु जी ने? जो स्वरूप बस शिव मन माही। आहा, जो स्वरूप बस, जो स्वरूप बसता है शिव मन माही, और यही कारण मुनि जतन कराहे। बड़े बड़े महात्मा इस रूप का दर्शन करने के लिए यत्न करते हैं। और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और जो काक भुसुंड के मन रूपी मान सरोवर में हंस की तरह तैरता रहता है। और सगुण अगुण, देखिए क्या अनुवाद किया है तुलसी ने। भगवान के दो ही रूप हैं भाई जी, या तो सगुण है या निर्गुण है। तो सगुण है तो साकार होगा और निर्गुण है तो निराकार होगा। तो दोनों रूप हम देखना चाहते हैं, दोनों को समझना चाहते हैं। वो अलग बात है कि जब लोमस ऋषि ने बार बार भुसुंडी से कहा कि तुम निर्गुण निराकार में ही मन लगाओ, तो उन्होंने कह दिया कि भरी लोचन विलो की अवधेशा, और तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। हाँ हाँ, हम तुम्हारा निर्गुण उपदेश सुनेंगे, लेकिन पहले जी भर के हमें रघुनाथ का दर्शन तो कर लेने दो। भरी लोचन विलो की अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। इसलिए जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराहे। और जो भुसुंडी मन मानस हंसा,
सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, और कृपा करहु प्रणतारति मोचन। शरणागतों के समस्त दुखों को हरण करने वाले हे रघुनाथ, हम वह भर आंख रूप देखना चाहते हैं। देखें हम स्वरूप भरि लोचन, आंख भर के देखना चाहते हैं। जी कभी भरता तो है ही नहीं, इसलिए परावरे यथारूपे, वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परावरे यथारूपे, पर रूप अवर रूप, पर रूप निर्गुण निराकार, अवर रूप सगुण साकार। अब वो सगुण साकार रूप इसकी दिव्य दृष्टि है बाबूजी, वो वृक्ष में भी भगवान का दर्शन करे, कौन रोकता है? पशु पक्षियों में भगवान का दर्शन करे, वो सब सगुण साकार ही रूप है। वो तो दृष्टि की आपकी ऊंचाई के ऊपर है कि आप केवल विग्रह में ही भगवान को देखते हैं या सर्वत्र भगवान को देखते हैं, ये अपनी साधना के ऊपर है। क्योंकि जहां पर 3 प्रकार के भक्तों का निरूपण किया गया, ये बातें बहुत गोपनीय हैं बाबूजी, अच्छी हैं। 3 प्रकार के भक्त, कितने प्रकार के? उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम कौन है? वो उत्तम वो है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः। वाह, क्या बात है आपकी बुद्धि की। समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखे और भूतान और सारे प्राणियों को भगवान में स्थित देखे, माने सारे प्राणियों में भगवान को और सारे प्राणियों को भगवान में। भूतान सर्वमात्मन एष भागवतोत्तम, वो उत्तम भागवत है, उत्तम भक्त है। और मध्यम कौन है? मध्यम 4 हिस्से बनाता है। ईश्वरे तदधीने च बालिसेषु दुषस्सु च। संसार में 4 लोग हैं, एक भगवान है, एक भगवान के भक्त हैं, राधे राधे, एक भगवान के द्रोही हैं, और एक भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, अज्ञानी है। तो जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री करता है, भगवान के द्रोहियों को उपेक्षा करता है और अज्ञानियों पर जो दया करता है, वो मध्यम होता है। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, दीनों पर कृपा और शत्रुओं की उपेक्षा, ये करोति समध्यमा, वो मध्यम है। और साधारण भक्त को अर्चायामेव हरे पूजाम यः श्रद्धये हते, तो भगवान की पूजा तो बड़ी श्रद्धा से करता है, लेकिन नत भक्तेषु चान्येषु, लेकिन उनके भक्तों में या अन्य दीन प्राणियों में कोई प्रेम नहीं रखता, कोई दया नहीं करता, वो तो साधारण भक्त है। न होने से तो ठीक है, लेकिन वो भक्त बहुत साधारण भक्त माना जाता है। आज आपने कहा कि हमारी रसोई में जो बनता है वो सबके लिए बनता है। ऐसे घर पूरे भारतवर्ष में 3 भी नहीं मिले। एक आपका मिल गया है, अब और ढूंढूंगा। बहुत कठिन है बाबूजी कि सब में आत्मभाव देखना। जो मैं खाता हूं वो हमारा सेवक भी खाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात है ये। और जो असाधारण भक्त है वो अर्चायामेव हरे पूजाम यः श्रद्धये हते, हरे पूजायाम, भगवान की पूजा में तो बड़ी श्रद्धा रखता है, लेकिन न तद भक्तेषु, उनके भक्तों में उसकी कोई श्रद्धा, और भक्तों में नहीं कहे न चान्येषु, अन्य भी किसी दीन दुखी को पानी पिलाना चाहता नहीं है। तो बोले वो तो भक्त साधारण स्मृतः, वो तो साधारण है, वो तो सामान्य है, उसको उत्तम मध्यम नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी जो हैं उनसे कहा कि तुम जब सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों में भगवत भक्ति कर लोगे, भगवत रूपता आ जाएगी, तभी न दोनों रूप आपकी समझ में आएंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दोनों रूप हम आपके देखें, और देखने का आंखें बंद है। खड़ा तो है वृक्ष, खड़ा तो है पर्वत, बह तो रही है नदी, जीव जंतु घूम तो रहे हैं, क्यों नहीं भगवान का रूप देखते?
भगवत कृपा के बिना यह संभव नहीं है। यह गुण साधन ते आहा, तुम्हारी कृपा आहा। वाल्मीकि जी कहते हैं तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन और जान ही भगत भगत उर चंदन। आपकी कृपा के बिना आपको भी कोई नहीं जान सकता, आपके भक्तों को भी कोई नहीं जान सकता। इसीलिए महाराज ऋषभ देव के ऊपर लोग थूकते हैं, मर डालते हैं, महाराज सड़े पदार्थ फेंक देते हैं, क्योंकि वो उनको जानते ही नहीं। ये स्पष्ट वर्णन है भागवत में। जो परम भक्त है, बिल्कुल परमहंस, उसको तो लोग पागल समझते हैं। कहां उनको भगवत भक्त समझते हैं? दृष्टि नहीं होती। आप वो दृष्टि मुझे दीजिए कि हम दोनों रूप देखें। तो ब्रह्म भगवान ने कहा अच्छा, हम उसके लिए तुमको ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब सुनिए वो ज्ञान का उपदेश। इसको कहते हैं बाबूजी भागवत में चतुश्लोकी भागवत। क्या कहते हैं? 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत। ये सब सप्ताहों में नहीं हो सकता, आपके यहाँ अवश्य होगा, क्योंकि यह बहुत उत्तम सत्र है, इसलिए इसका उत्थापन करना ही चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, पहला श्लोक आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान कहते अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। हे ब्रह्मा जी, ये चिंतन करो, जब संसार नहीं था तब मैं था। अहम एव आसम एवाग्रे, अग्रे अहम एव आसम। अग्रे माने आगे, आगे मैं जब ये नहीं था तो मैं ही था, समझे? अहम एव आसम एवाग्रे नान्यत, कुछ भी नहीं था, न सत था न असत था। सद असत का मतलब यह है न कारण था न कार्य था। क्या? कुछ न मिट्टी थी न घड़ा था, न सोना था न आभूषण था, कुछ भी नहीं था। और जब संसार दिखता है यदेतच्च, जब आपको दृष्टिगोचर होने लगा है तो मैं ही हूं। और पश्चात अहम, और बाद में मैं ही रहूंगा। और यो वशिष्येत, जब संसार नहीं दिखेगा तो जो शेष बचेगा वो भी मैं ही हूं। परशुराम लक्ष्मण संवाद आपने सुनी है, तो परशुराम जी बार बार परसा उठा रहे थे कि नहीं लक्ष्मण की ओर, इसको मार डालेंगे, एक बहुत खोटा है और ये जो है मरना चाहता है। तो इनके जो ये अस्त्र शस्त्र है ना बाबू, लोग एक कहानी सुनाते हैं कि शिशुपाल को जब भगवान ने मारा तो भगवान की उंगली कट गई और द्रौपदी ने उस पर पट्टी बांध दी। हाँ, मैं पूछता हूं लोगों से किस ग्रंथ में लिखा है? कुछ बातें तो उड़ी हैं संसार में, क्या है? जैसे सारे लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन के पानी में गिरने पर कहा था अंधे का अंधा होता है। आपने भी शायद सुना हो जाए, किस किताब में पढ़ा है? किसी पुराण में नहीं पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पढ़ा, हम जैसों की। हाँ, ये क्यों है? क्योंकि सुनी सुनाई बातें करते हैं। यज्ञ के वेदी से उत्पन्न, जो किसी के गर्भ में नहीं रही, ऐसी दिव्य देवी अपने ससुर के लिए अंधे शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकती। आज की भी घर में कुलीन बधू, जैसे आपने कहा बहू नहीं बेटी है, क्या सुंदर शब्द था। ये बेटी भी अपने ससुर के लिए ऐसा अपशब्द नहीं बोल सकती। द्रौपदी जैसी दिव्य देवी कैसे बोलेगी? महाभारत में तो नहीं है, ये अन्य पुराण तो मैंने नहीं देखा। ये सब बातें लोगों की उड़ाई हुई है। अगर चक्र सुदर्शन में ऐसी कोई धार या लोहा थी तो जब शिशुपाल को मारा तब उंगली कट गई, तो दोबारा कभी क्यों नहीं कटी? उसके पहले क्यों नहीं कटी? उसके बाद में क्यों नहीं कटी? क्या उसी दिन चक्र सुदर्शन में ऐसी धार लगी थी जो भगवान की उंगली कट गई और द्रौपदी को चिट्ठ बांधनी पड़ी? ये सुदर्शन आदि जो अस्त्र हैं,
ये अस्त्र कोई लोहे के नहीं है, ये चिन्मय है। भागवत में लिखा है, एक दिन भगवान सभा में पांसे खेल रहे थे, द्वारका में आग लग गई। अब जो जुआरी होता कि नहीं बाबूजी, वो दांव छोड़ के नहीं जाता, चाहे दुनिया में आग लग जाए। तो चक्र नारायण बगल में खड़े थे, भागवत में लिखा है। तो उनका प्रभु आप खेलो, मुझे आदेश दो। तो लिखा है पार्श्वस्थम चक्रमादिशत, तो भगवान ने चक्रदेव से कहा कि तुम अकेले ही चले जाओ और काम करिए। तो उंगली से ही चलते होते तो अकेले कैसे जाते? और उस कृत्या को भस्म कर डाला जिसने आग लगाई थी। और जिस वाराणसी से वो कृत्या आई थी, चक्षुदर्शन वहां वाराणसी में गए और सारी वाराणसी नगरी को भस्म करके तभी लौटे और भगवान के पास फिर आके खड़े हो गए। ये भगवान शिव है, ये किसी के चलाने से थोड़े चलते हैं, भगवान का संकल्प हो सब कर डाले। इसी तरह से भगवान परशुराम का परसा है, वो चलाना नहीं पड़ता है, केवल वहां मीटर लगा है, बिटिया फीड कर दो, इतने मारने हैं। फिर खट 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 तेगा बोले बोले छपक छपक तलवार, जब तक वो सब नष्ट न हो जाएगा तब तक तो रुकेगा ही नहीं। लेकिन जब लक्ष्मण जी ज्यादा बोले तो भगवान ने परसे से कहा मारो इसको। परसा बोला नहीं मारूंगा। तो हाथ पर बैठे हैं इंद्र देवता, अरे कहा तुम चलाओ उस परसे को। तो इंद्र बोले रामायण में चौपाई है, बहाई न हाथ, हाथ नहीं उठा और दहाई रिस छाती और भाग कुठार कुंठित नृपघाती, न परसा चला न हाथ चला। बड़े आश्चर्य में कि काहे नहीं फरसा चल रहा है। लक्ष्मण ने देखा कि बड़े व्याकुल हैं, तो कहा आपको नहीं मालूम फरसा क्यों नहीं चला, मैं बताऊं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम सोचे फरसा हमारा और ये क्यों नहीं चला, ये छोरा कैसे बताएगा। लेकिन चूंकि नहीं चला था तो कहा भाई तू ही बता। बोले इसलिए नहीं चला क्योंकि ये गणित पढ़ा है। क्या पढ़ा है? और गणित का विद्यार्थी जानता है कि 5 को अगर 2 से भाग दो तो 2 दूनी और क्या बचा 1। गणित की भाषा में 1 को क्या कहेंगे? गणित की भाषा में 1 को कहेंगे शेष। क्या कहेंगे? माने जो कटे ना वो होता है शेष। और ये जानता है, गणित पढ़ा है कि मैं शेष हूं, कटूंगा तो है ही नहीं, फिर चलकर के अपनी क्यों ये महिमा कम करे। यो वशिष्येत, ये तुलसी की कल्पना नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, ये भागवत जैसे ग्रंथों का सार है। यो वशिष्येत, भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि जब दिखता है तब मैं ही हूं, जब नहीं था तब मैं ही था, और जो बच जाएगा वो मैं ही रहूंगा। यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम, यह अवशिष्येत सह अहमस्मि। आहा, जो बचेगा वो मैं हूं और कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जब आपके अलावा कोई है ही नहीं तो ये अलग अलग दिखता क्यों है? राधे राधे, भिन्न भिन्न क्यों दिखता है, शत्रु मित्र क्यों दिखता है? यही तो बात है। प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेषां। रावण ने प्रश्न वही किया, हिरण्यकश्यप ने प्रश्न वही किया। रावण कहता है कि कहीं के बल घाल ही बन खीसा, तूने हमारे पुष्प वाटिका में निशाचरों को किसके बल से मारा? तो हनुमान जी की जगह कोई दूसरा होता तो अपनी भुजदंड उठा के कहता किससे मारा, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। उनका सुनु रावण, क्या भाषा है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया,
पाई जास बल बिरचति माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सो त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर कोदंड कठिन जही भंजा, तेई समेत नप दल मद गंजा, कर दूषण तसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवले सते, जिते चराचर झारे, दास दूत में जाए की हरि आने प्रिय नार। ये उत्तर दिया। जिसके बल से तूने सारे संसार पर अपना कब्जा कर रखा है, उसका मैं दूत हूं। जिसके एक लोम का बल पाकर के तो विश्व विजयी कहलाता है, उसी का मैं दूत हूं। यही बात कहते हैं प्रहलाद जी। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को दूसरा तब दिखता है जब माया का पर्दा चढ़ जाता है। हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जरा विचार कीजिए बाबूजी, सीपी में न तो कभी चांदी थी, न है, न होगी, लेकिन चांदी जैसी चमकती है कि नहीं? एक हिरण का आपने नाम ही सुना होगा, मृग तृष्णा। सुना है शब्द मृग? क्या होती है मृग तृष्णा? हिरण की प्यास। तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके में जहां बालुओं के टीले हैं, आजकल के इस प्रचंड ग्रीष्म काल में जब अत्यंत प्यासा कोई हिरण वहां फंस जाता है, तो दूर बालू के टीले पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों में झिलमिल झिलमिल होता है और उसको भ्रम हो जाता है कि वहां जल है। वो दौड़ता है, अगर वहां पहुंचता है तो वहां जल नहीं मिलता। उतनी ही दूर फिर टीले पर दिखता है, फिर दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता। तो जो न होने पर भी जो दिखाई पड़े, क्या? जो न होने पर भी और होने पर भी जो दिखाई न पड़े। जरा विचार कीजिए, जब आप सुवर्ण खरीदने जाते हैं, ईमानदारी से बताओ, तो उसकी बनावट पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसके सोने को रगड़ करके कसौटी पर परखते हैं? बनावट पे देखते हैं, ये डिजाइन लाना, वो डिजाइन लाना। लेकिन जब सोनार के यहाँ बेचने जाएंगे, तब सोनार क्या बनावट के पैसे देगा? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि ग्राहक को सोना होते हुए भी नहीं दिखता और उस सोनार को बनावट होते हुए भी नहीं दिखती, उसको केवल सोना ही दिखाई पड़ता है। इसे सोनार जब अपनी, अब तो खैर सोनार भी रेडीमेड माल बेच रहे हैं, कहीं भी किसी दुकान पर धौंकनी नहीं लगी दिखती, पिट पिट करता हुआ कोई अब सोनार दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे बचपन में आपने भी देखा होगा, आपके बाबूजी तो सुनार को घर में ही बुला के और जो है बनवाया करते होंगे। तो सुनार जब झाड़ू लगाता है बिटिया अपनी दुकान में, तो सब लोग झाड़ू अंदर से बाहर लगाते हैं, लेकिन सुनार हमेशा बाहर से अंदर को झाड़ू लगाता है और सारा कूड़ा इकट्ठा करके ऊपर ऊपर का उठा के फेंक देता है और मट्टी वाला उठा के पानी में डालता है, फिर उसको घोलता है और घोल करके फिर पतला करके छानता है। एक आधा कण भी अगर उसको बचा हुआ टूटा फूटा मिल गया तो उसकी मजदूरी हो जाती है। तो साधारण व्यक्ति को कूड़े में सोना होते हुए भी नहीं दिखता और सोनार को कूड़ा दिखता ही नहीं, उसको सोना ही दिखता है। तो ये भगवान की माया है कि जो होते हुए न दिखे और जो न होते हुए भी दिखे। हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। यह है दूसरा श्लोक है कि है नहीं भेद ब्रह्मा जी, ये भेद माया का है। चितव जो अंगुल लोचन लाए प्रगट उभय ससित ही के भाई। जिसके महाराज उंगली लगा दी जाती आंख में, उसको दो दीपक दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह माया जब आ जाती है, पर्दा पड़ जाता है, तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लग जाता है और कोई बात नहीं है। तो कहा महाराज अच्छा, तो जितना ये चराचर जगत है वो सब आप ही हो? ब्रह्मा जी ने पूछा। बोले हाँ हम ही हैं। बोले प्रभु जी एक बात बताओ, जब आप ही हो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड आपने बनाए, तो कुछ बचे कि खर्च हो गए?
हैं? तो अगर भगवान को उपादान मान लिया जाए आटे की तरह और आप अनंत ब्रह्मांड बना डाले तो फिर कम हो जाना चाहिए कि नहीं है? इसलिए उपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, आपको याद है, पूर्णमिदं पूर्णमदः और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ क्या है? कोई गणितज्ञ इसको तो कहेगा पागल की वाणी है, वो क्या समझेगा वेदांत की भाषा? वो कहता है कि देखो ये भी पूरा है और वो भी पूरा है, अब पूरे में से पूरा हमने निकाल लिया, अब पूरा का पूरा ही बच गया। ये कोई गणित हो सकती? बोलो मुझे कि 10 नींबू थे, 10 निकाल लिए, 10 के 10 बच गए। ये किसी की समझ में नहीं आएगा। लेकिन जरा विचार करो, जब से पृथ्वी बनी है तब से लोग पृथ्वी खोद रहे हैं, गड़ा बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। क्या लगता है पृथ्वी पूरी है कि कम हो गई? जैसे पूरा का पूरा घड़ा मिट्टी का बना है, लेकिन उस घड़े में पूरी की पूरी मिट्टी नहीं है, मिट्टी पूरी की पूरी बची है। पूरा पूरा घड़ा है मिट्टी का कि नहीं, कि थोड़ा उसमें कम है मिट्टी? अगर एक बाल के बराबर कम हो जाए ना तो पानी ही नहीं रुकेगा। तो जैसे घट मृत्तिका से परिपूर्ण होते हुए भी परिपूर्ण मिट्टी बची रहती है, उसी तरह से अनंत ब्रह्मांड कोटि बनाने के बाद परमात्मा पूरा का पूरा ही बचा रहता है। समुद्र कभी कम नहीं होता, चाहे कितना भी पानी उसमें से निकाल लिया जाए और चाहे करोड़ों टन पानी उसमें डाल दिया जाए, न 1 इंच बढ़ता है न 1 इंच घटता है, वो पूरा ही रहता है। जितने जीव हैं संसार में उनमें सब में पानी है कि नहीं? हर व्यक्ति में, इन पेड़ों को निचोड़ो, इनमें पानी है। आप लोग तो जूस पीते ही रहते होंगे, कभी पालक का कभी कद्दू का, पानी है कि नहीं? तो ये पानी आया कहां से? जल का अधिष्ठान सागर है, सागर से ही मेघ पानी लाया, मेघ ने ही वनस्पतियों में डाला, वनस्पतियों ने धरती के माध्यम से अपने अंदर ले लिया, लेकिन फिर भी समुद्र पूरा का पूरा बचा ही रह गया। रह गया कि नहीं रह गया? ऐसे ही हमारे पेट में आकाश है, ये उदराकाश है, और घड़े में जो आकाश है वो घटाकाश है, और कमरे में जो आकाश है ये मठाकाश है। अरबों मठ बना लीजिए, क्या महाकाश कम हो जाएगा? तो जैसे पंच महाभूत समस्त जड़ चेतन संसार में अनुस्यूत होते हुए भी पूरे के पूरे बचे रहते हैं, वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करने के बाद भी परमात्मा पूरा का पूरा ही बचा रहता है। पूर्णम इदम और पूर्णम अदा, अदह माने वो और इदम माने ये भी पूरा और वो भी पूरा। अपूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण चल के निकल आया। अंशु गति पूजनयो धातु है, अच्यते माने निर्गच्छति, उसमें से निकल आया। अपूर्ण में से पूर्ण हमने ले भी लिया और पूरा का पूरा बच ही गया। बोलो राधे राधे। पूर्णम आदाय अपूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूरा ही बच गया। अवशिष्यते मैंने शेष रह गया, पूरा ही बच गया। तो ब्रह्मा जी से कहा, भगवान ने समझाया कि यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु, जैसे महाभूत, महाभूत माने पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, उच्चावचेषु चींटी से लेकर के और हाथी तक और तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक जितने जीव हैं उनमें सब में पंच महाभूत प्रविष्ट हैं, लेकिन फिर भी पूरे बचे रहते हैं। ऐसे ही हमारा सारे जो है जीवों में प्रवेश होते हुए मैं पूरा का पूरा बचे रहता हूं। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, अब गीता में कहा है तथा तेसु न तेसु हम। कई बार लोग पूछते हैं तुम्हारी गीता तो मूर्खों की भाषा है, अब क्या उनसे लड़ें बाबूजी? कोई समझदार हो तो हम अर्थ बताएं। भगवान कहते हैं कि उन सारे प्राणियों में हूं भी और मैं सारे प्राणियों में नहीं भी हूं। क्या समझा जाए बोलो? हम इस कमरे में हैं भी और इस कमरे में नहीं भी हैं। ये पागल वाणी है कि सही वाणी मानी जाएगी? लेकिन पृथ्वी घड़े में है भी और पृथ्वी घड़े में नहीं भी है, इसीलिए पूरी की पूरी दिखती है।
वायु समस्त प्राणियों में है भी और वायु प्राणियों में नहीं भी है, इसलिए पूरी की पूरी वायुमंडल में भरी रहती है। तथा तेसु न तेसु अहम्, मैं उनमें हूं भी और उनमें, यही बात है। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, घड़े में मिट्टी प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है। तथा तेसु न तेसु अहम्, ऐसे ही समस्त प्राणियों में मैं हूं भी और नहीं भी हूं। ये 3 श्लोक हैं बोध के, और चौथा श्लोक है इसलिए कि तुम इसको समझो। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना, हे ब्रह्मा जी, अगर सचमुच आत्म तत्व जानना चाहते हो तो इन्हीं 3 श्लोक पर विचार करते रहो, तुम तत्वज्ञानी हो गए। जिसको सचमुच ये समझ में आ जाए बाई हार्ट कि जब संसार नहीं था तब परमात्मा था, जब संसार दिख रहा है तो वही दिख रहा है, तो जब संसार नहीं दिखेगा तो भी वो रह जाएगा। जो भेद दिखाई पड़ता है वो माया के कारण दिखाई पड़ता है, वस्तुतः वो एक ही है। वो समस्त प्राणियों में होते हुए भी नहीं है, वो पूरा का पूरा बचा ही रहता है। ये बातें समझ में आ जाए तो न कोई अपना है न पराया है, न कहीं जाना है न कहीं आना है, हमेशा ब्रह्म रूप में बने रहना है। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः, आत्मा का तत्व जिज्ञासन करने के लिए जीव को चाहिए इतनी ही जिज्ञासा करे, यही समझे कि सारा संसार परमात्मा का ही रूप है। और अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, अन्वय व्यतिरेक, एक होता है अन्वय, एक होता है व्यतिरेक। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः और तदभावे तदभावो व्यतिरेका। यत्र यत्र मृत्तिका तत्रैव घटः, जब तक मिट्टी न होगी तब तक घट हो ही नहीं सकता, इसका नाम है अन्वय। और यत्र मृत्तिका नास्ति तत्र घटो नास्ति, जहां मृत्तिका नहीं है वहां घट नहीं है, ये हुआ व्यतिरेक। तो जिसके होने से जो होता है और जिसके नहीं होने से जो नहीं होता है, ये बात केवल परमात्मा में लग सकती है और किसी में नहीं लग सकती। ये अन्वय व्यतिरेक और किसी में नहीं लगता, केवल भगवान में लगता है कि उनके होने से सब होता है और उनके नहीं होने से कुछ भी नहीं होता है। ये बात किसी जीव में, किसी पदार्थ में अन्वित नहीं होती, ये केवल परमात्मा में होती है। ब्रह्मा जी को एतन मत ममातिष्ठ परमेण समाधिना, हे मेरे ब्रह्मा, ये मेरा मत है, इसका आश्रय ले लो, परम समाधि का आश्रय लो। भगवान कल्प विकल्पेशु न विमोहयति कदाचित्, मैं तुम्हें अब आशीर्वाद देता हूँ कि तमाम कल्प विकल्पों में भी आपको कभी मोह नहीं होगा। और इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके ब्रह्मा जी को भगवान अंतर्धान हो गए। ये 4 श्लोक है बाबू जी। पहला श्लोक भगवान ने कहा है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, पहला। दूसरा श्लोक है ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, ये है दूसरा श्लोक। और तीसरा श्लोक है यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। और चौथा श्लोक है एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक जो है ये भागवत पूरी सुना दी गई। बोलो राधे राधे। इसको कहते हैं चतुश्लोकी, और इसी का विस्तार रूप में जो है तृतीय स्कंद से वर्णन किया गया है इस भागवत में। वैसे तो पुराणों में 5 लक्षण होते हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम 5 लक्षण है। गुरु का उपदेश भी ऐसे ही होता है बाबू। आप कोई प्रश्न करिए, वे एक ऐसा बढ़िया व्याख्यान देंगे, उसमें तुम्हारे उत्तर सब समाहित हैं। हाँ, लेकिन व्यक्ति जो नहीं समझ पाता है तो उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, और ये पाति प्रश्न जो वर्जित है ना, ये तो उपनिषद में लिखा हुआ है।
कि गार्गी ने जब प्रश्न पे प्रश्न करना शुरू किया याज्ञवल्क्य से, तो याज्ञवल्क्य ने कह दिया कि तुम पुत्री हो, दूसरा कोई होता तो सिर कट के उसका धरती पर गिर जाता, ज्यादा प्रश्न नहीं करने चाहिए। तो ये जो पुराण है ये एक विधा है, पुराण रचना की एक विधा। हर पुराण में सृष्टि का वर्णन होता है, हर पुराण में प्रलय का वर्णन होता है, हर पुराण में राजवंशों का वर्णन होता है, हर पुराण में मनवंतरों कथा होती है। मनवंतर आगे आएंगे तो अभी उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हर पुराण में वंशों के अनुचरित सुनाए जाते हैं, यही पुराण के 5 लक्षण हैं। लेकिन जो भागवत है इसमें 10 लक्षण बताए गए, सर्ग विसर्ग स्थान। सर्ग विसर्ग तो वही है, अब स्थान क्या अर्थ क्या है, बोले स्थितिर वैकुंठ विजय, माने भगवान नारायण के विजय की लीलाओं को कहना, यही सबसे बड़ी स्थिति है। माने हमारा जीवन तभी सार्थक है जब भगवत चरित्रों में अपने को लगाएं, और जब स्थान हो जाएगा तो पोषणम तदनुग्रह, तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा, वही पुष्टि है। वल्लभाचार्य का जो मत है ना बाबूजी, इसका एक नाम है पुष्टि मार्ग। क्या नाम है? और पुष्टि मार्ग का मतलब है भगवान का अनुग्रह। आपने शायद सुना हो, वल्लभाचार्य जो है उनके पुत्र थे विट्ठल साईं, गृहस्थ संत थे, और विट्ठल जी के 7 पुत्र थे, और 7 पुत्रों का विवाह हो गया। तो एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। आप लोगों के बचपन में सब दरवाजे दरवाजे आया करते थे, अब तो सब जाते हैं बाजार, पहले दरवाजे पर ही सब आते थे कि नहीं? तो चूड़ी पहनाने वाली आई, अब बाहर आचार्य जी वल्लभाचार्य दादाजी बैठे थे, आप लोग आज बाहर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बाबूजी मैं अंदर चली जाऊं, चूड़ी बहुओं को पहना दूं। तो वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, सभी बहुओं को पहनाओ, जो पहने उसको पहना, और सुनो पैसे मत लेना, मुझसे ले लेना आके, जितनी पहने उतने के। और गई वो चूड़ी पहनाने, सबने चूड़ी पहनी, तो आई, कहा पहनाया ही? बोले जी। कितनों को पहनाया? बोले जी 8 को। वल्लभाचार्य ने सोचा कि बहुएं तो 7 हैं और ये कहती है, इसका मतलब झूठ बोल रही है। तो कहा तू ऐसा क्यों कर रही है, जब 7 बहुएं हैं तो 8 कैसे पहनाया? तो वो बड़े तेजस्वी थे, तो मनहारिन जो थी वो रो आई, बोले महाराज मैंने तो 8 को ही पहनाया है, आप हमें 7 का ही पैसा दे दो, 8 का मत दो, लेकिन पहनाया तो मैंने 8 को है। वल्लभाचार्य ने कहा नहीं तो 8 का ही ले जा। 8 का पैसा देने के बाद जब तो कर ही रहे थे, वहीं ऐसे हो गए, आंख लग गई, किशोरी जी वहां प्रकट हो गए, और किशोरी जी ने कहा कि जब तुमने हमारे गोपाल लाल को अपना पुत्र माना है, तो क्या मैं तुम्हारी 8वीं बधू नहीं हुई? मुझे कैसे भूल गए? तुम 7 का पैसा देना चाहते थे, मेरा चूड़ी का पैसा कौन देगा? नेत्र खुल गए, फूट फूट करके रोने लगे। सच बात है, मैं भूल गया, आपका यह अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ कि आपने याद दिलाई। इसको भागवत में लिखा है पोषणम तद अनुग्रह। अरे वह काहे की भक्ति जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त न होए और पुष्टि मिले ना, क्योंकि भागवत के लक्षण में ये पोषण है, इसका नाम है पोषण। माने भक्ति पुष्ट तब होगी जब भगवत स्वरूप का कभी कभी अनुभव होने लग जाए। हाँ, तो ये सत्य घटना है। तो पोषणम तद अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह हो वही पोषण है, वही पुष्टि है। ये भागवत के लक्षण में आया हुआ है। और जो वासनाएं हैं, जो माया है, उनको ऊती समझो। इसी भागवत में मायाओं का भी वर्णन होगा, ऊतियों का भी वर्णन होगा।
और उसके बाद मनवंतरों कथा आएगी, उनके ईश्वरों कथा आएगी, और उसके बाद निरोध। निरोध का मतलब जो ये संसार है जड़ चेतनात्मक, एक दिन ये अपने कारण में अधिष्ठान में लीन ही होगा। और उसके बाद है जब लीन होगा तो मुक्ति। क्या बात है, अगर हम शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाएं तो एक प्रश्न बच गया है कि वो मुक्त होकर जीव जाए कहां। भागवत जी कहती आश्रय, वो परम आश्रय श्री कृष्ण है, उन्हीं में जाए। समस्त जीवों का आश्रय श्री कृष्ण है, इसलिए मुक्त जीव का आश्रय भी श्री कृष्ण ही है। भागवत में इन्हीं चीजों का वर्णन किया गया है। ये महाराज प्रसंग विदुर और मैत्रेय के द्वारा, जब विदुर जी आए थे धृतराष्ट्र के पास, उस दिन कथा हुई थी, तो मैत्रेय ऋषि जो है उनसे इनका बड़ा भारी संवाद हुआ था। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि आप बताइए विदुर और मैत्रेय की जो है सत्संगति कैसे हुई और कहाँ हुई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो महाराज सुखदेव भगवान बड़े मनोरथ से कथा सुनाने लगे। देखो एक बात बताओ, सुखदेव भगवान व्यास जी के तो पुत्र हैं, तो व्यास जी ने तो बताया ही होगा कि हमारे पांडु और धृतराष्ट्र पुत्र थे। अपने लड़के को अपने घर की अपनी पुरखों की बात बताई जाती है, और ये भी बताया होगा कि फिर ये सब लड़ मरे। तो सुखदेव भगवान को भी बाबूजी कई बार महाभारत कथाएं याद आ जाती है, और इसमें संदर्भ बताने के लिए इतना ही बताना था कि गंगा के किनारे विदुर जी को मैत्रेय मिले, लेकिन सुखदेव जी ने कहां से चालू किया कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। हे राजा परीक्षित, ये उस समय की बात है जब युद्ध में समस्त कौरव पांडव लड़ मरे और दुर्योधन की जंघाएं भीमसेन की गदा से टूट गई। क्या बात है। ये तब ये प्रश्न किया। ये श्लोक जो है प्रथम स्कंद का है, मैंने यहाँ इसलिए सुनाया कि वो जुड़ जाए। बोलो राधे राधे। बोले कि ये जंघाएं टूटी क्यों? ये जंघाएं, उत्तर दिया यदा तु राजा स्वसुता न साधून पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। जब विनष्ट दृष्टि अंधे राजा ने अपने पुत्रों को अधर्म से पालन करने लगा, ये तब की बात है। और भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। अपने छोटे भाई के पुत्रों को जिनका कोई सहायक नहीं था, सुखदेव भगवान विशेषण देते विबंधून, विगता बांधवा ये शांते, जिनका कोई दूसरा बंधु नहीं है, कोई सहायक नहीं है। उस अवस्था में भी असहाय होने पर भी पांडवों को उस अंधे राजा ने लाक्षा भवने प्रवेश, लाक्षा भवन में प्रवेश कराकर ददाह, आग लगवा दी। ये तब की बात। तो यदा सभायाम कुरुदेव देव्या, और जब सभा में कुरुदेव की देवी द्रौपदी उसके केशाभिमर्शम, उसके केस को पकड़ के खींचता लाया, तो वहां लिखा सुत कर्म गरिहम। बाबूजी ये निंदनीय कर्म था कि नहीं? अपने घर की वधू को केस पकड़कर भरी सभा में घसीटता लावे, एक निंदनीय कर्म नहीं है? तो राजा धृतराष्ट्र को रोकना था कि नहीं? नवारयामास। तुम पूछ रहे हो ना क्यों टूटी जंघा? इसलिए जंघा टूटी कि उस कर्म का भी उसने निषेध नहीं किया, उसने अपने लड़के को नहीं रोका। नवारयामास नपस्नुषाया। उस समय स्नुषा, स्नुषा माने वधू, क्या कर रही थी? स्वास्थ्य हरंत्या कुछ कुंकुमानी, उनके आंसुओं से उनके अंगराग जो अंग में लगे हुए थे वो धुल रहे थे। मैंने इतना रो रही थी फूट फूट करके भरी सभा में द्रौपदी, लेकिन फिर भी किसी को दया नहीं आई। अधर्म से जुए में जीत लिया था साधु राजा युधिष्ठिर को
लेकिन सत्य का आश्रय लेने वाले वन से लौटे हुए जरा युधिष्ठिर ने जब मांगा हमारा हिस्सा दो, तो नया चतोदात समय न दायम। याचना करने की क्या जरूरत थी? शर्त थी आप दे दीजिए, लेकिन युधिष्ठिर का दूत मांगने गया वो तो दिए ही नहीं, श्री कृष्ण मांगने गए उनको भी नहीं दिया। समय में शर्त के अनुसार दायम तमो दुषाणो अजात शत्रु, क्योंकि उस धृतराष्ट्र के हृदय में अजात शत्रु युधिष्ठिर के प्रति बड़ी ईर्ष्या थी, बड़ा द्वेष था। अब एक चरित्र तो वो है जो 5 दिन में वो परम गति को प्राप्त होते हैं, और एक चरित्र ये है कि जो अपनी बधू को इस तरह अपमानित होते हुए देखते हैं, अपने छोटे भाई के पुत्रों को अधर्म से जुए में जीत लेते हैं, और 13 वर्ष से लौट के आते हैं तो उनको उनका हिस्सा भी नहीं देते हैं। तब प्रथापुत्र युधिष्ठिर के द्वारा भेजे गए भगवान नारायण जो हैं वो पहुँचे वहाँ, और उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण की बात नहीं सुनी। जब कृष्ण की बात नहीं सुनी, कृष्ण का अपमान क्या? देखो भाई जी, भीष्म राजा नहीं थे। अगर आप न्याय की बात करें तो आपका ऑफिसर अगर कोई अन्याय कर रहा हो तो उसके मातहत व्यक्ति चाहते हुए भी कई बार नहीं बोलता, और उस समय राज वाक्य ही ब्रह्म वाक्य होता था। राजा ने जो कह दिया उसका उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता, आदेश है। हाँ, राजा धृतराष्ट्र है, इसलिए उसी का नाम लिया है। भागवत में और किसी का नाम नहीं लिया। भीष्म को कहीं भी भागवत में दोषी ठहराया नहीं है। बिल्कुल, वे तो रो रहे थे अंदर अंदर भीष्म आदि, लेकिन चूंकि राजा हैं। और एक बात और आपको बताएं बाबूजी, जो शायद आपने न सुनी हो, दोनों सेनाएं जब आमने सामने खड़ी थी युद्ध के लिए, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर पैदल ही कुरुसेना में गए, और जब प्रणाम किया तो चारों लोगों ने एक ही बात कही। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि चारों के मुंह से एक ही सेंटेंस क्यों निकला। 4 को प्रणाम किया था, भीष्म को, द्रोण को, कृप को और मामा शल्य को, और कोई उनका प्रणम में था नहीं। बाकी तो सब प्रजा ही थे, राजा ही थे, महाराज तो सम्राट युधिष्ठिर थे, सब उनको ही प्रणाम करते। भीष्म पितामह ने कहा कि अपने पक्ष में युद्ध करने के अतिरिक्त जो वरदान चाहो सो मांग लो। युधिष्ठिर का दादाजी ये क्यों कहते हो? तो क्या बोले? अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्, क्योंकि जो ये पुरुष है, ये जीव है, वो अर्थ का दास है। ये ध्यान से सुनिए, काहे का दास है? भीष्म पितामह जो भोग कर रहे हैं, जो नौकर चाकर हैं, जो महल हैं, किसका है? तो मैं अर्थ का दास हूं, मैं उनका परित्याग। और यही बात द्रोणाचार्य ने कही, अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्, अर्थ का पुरुष दास होता है, लेकिन यह अर्थ किसी का दास नहीं होता। अर्थ किसी का, हाँ, यही बात कृपाचार्य ने कही, यही बात शल्य ने कही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रश्न का आपके उत्तर हो गया कि ये सब अर्थ के दास थे, नमक खाए हुए बैठे थे, राजा का विरोध कर ही नहीं सकते थे। राजा का विरोध करने का इनमें साहस नहीं था। इसलिए इस युद्ध का कारण सिर्फ धृतराष्ट्र है और कोई युद्ध का कारण नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुर्योधन ने भगवान को बांधना चाहा बाबूजी, और भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो राजा धृतराष्ट्र बहुत डर गए। अब हमारे पुत्रों की रक्षा करने वाला
जब त्रिलोकीनाथ जिनके पक्ष में हो, कृष्ण की छाया में जो जी रहे हैं, भला उनका कैसे पराजय हो सकता है। तो आधी रात को महाराज उन्होंने विदुर जी को अपने पास बुलाया सम्मति के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। यदोपधूतो, जब बुलाया गया विदुर जी को कि भैया बताओ हम क्या करें, तो विदुर जी कहते हैं कि हे भैया आप कहो तो हम सच्ची बात कहें। बोले सच्ची कहो। और उधर हुआ क्या बाबूजी कि जब विदुर आधी रात को गए तो दुर्योधन के गुप्तचर ने जाकर तुरंत दुर्योधन को बताया कि देखो इस समय महामंत्री राजा के पास गए हैं, कहीं किसी बिल पर साइन हो गया तो तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा। आधी रात को दुर्योधन भी वहीं पहुंच गया, उसको रोकने वाला कौन था। और जब आकर के दुर्योधन बैठ गया, फिर भी विदुर जी ने वही उपदेश किया जो उनको करना चाहिए था। बोले उपाय बताओ, अब हम इस समय क्या करें। तो क्या बोले, सुनने लायक बात है। बोले सएस दोषः पुरुषद्विदास्ते, हे राजा धृतराष्ट्र, ये जो तुम्हारा पुत्र है दुर्योधन, ये तुम्हारा पाप है, ये तुम्हारे जीवन का दोष है, तुम्हारा कल्मश है। जैसे समुद्र का कल्मश विष था, शिव जी न होते तो भस्म हो गया होता सारा संसार। सकलमासः कंठे तव न कुरुते नस्य महो, विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनी नाम। पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि वो कालिमा जो आपके गले में बन गई, सकलमासा, कलमास माने कालिमा, तब कंठे, तुम्हारे कंठ में श्रियम न कुरुते इति ना, वो श्री शोभा नहीं बढ़ाता है, ऐसा नहीं, वो तो आपके गले में भी नीलमणि की तरह चमकता है, वो तो आभूषण बन गया। सकलमासः कंठे तव न कुरुते न श्रियम हो, तब कंठे श्रियम न कुरुते इति ना, तुम्हारे कंठ में शोभा नहीं बढ़ा रहा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि शोभा ही। बोले क्यों? विकारो पिश्लाघ्य भुवन भय भंग व्यसनी नाम, भुवन के भय को भंग करने का जिनका व्यसन है, जिनकी आदत पड़ गई है, उनका विकार भी प्रशंसनीय ही होता है, उनका विकार भी आभूषण ही होता है। तो जैसे समुद्र का कलमश विष है, ऐसे जब आदमी का पुत्र बड़ा नालायक हो जाता है ना, पिता कहता हाय हमने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो हमारे घर में ये चांडाल पैदा हो, कहता कि नहीं कहता। दुर्योधन ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो तुम्हारा दोष है, दोष माने पाप है। और पुरुषद्वित, और ये नारायण से द्वेष करता है, और गृहान प्रविष्टा, और तुम्हारे घर में घुस गया है। आहा, वो पाप कहीं तीर्थ पर चला जाता तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाता, लेकिन वो पाप तुम्हारे घर में घुस गया है, और तुम क्या मान रहे हो उसको, यम अपत्यमत्या, तुम इसको अपना पुत्र मान रहे हो। तो क्या बात है, क्या दुर्योधन के मुख पर ऐसी खरी बात किसी संत के अलावा कोई कह सकता था? जरा विचार कीजिए, कितनी खरी बात है। जगह जगह पर, यद्यपि राजा दुर्योधन नहीं था, लेकिन जगह जगह पर महाभारत में दुर्योधन को राजन कहा गया। सारे मुकुटबंध राजा दुर्योधन के पीछे पीछे चलते थे, साधारण थोड़ो था। बलदाऊ जी का वचन देखिए, जब भीम और जो है दुर्योधन की अंतिम लड़ाई होने लगी, तो जानते हो क्या दाऊ बोले? दाऊ आ गए थे बाई चांस वहां पर अंतिम युद्ध में। बोले युवाम तुल्य बलौ वीरौ, हे राजन हे ब्रकोदर। बड़ी हंसी आती है। माने दुर्योधन कहते हे राजन और भीम कहते हे ब्रकोदर। ये व्यंग था। पेटू, ब्रक नाम की अग्नि पेट में जलती रहती, कभी पेट ही नहीं भरता तेरा, काय को लड़ रहा है? भीमसेन को एक तरह से गाली दी। और दुर्योधन क्या बोले? हे राजन। क्या कहा? हे राजन, हे ब्रकोदर, तुम दोनों बराबर जो है बल में हो। एकम बलाधिकम मन्ने, भीम के शरीर में बल जाता है, उतैकम शिक्षयाधिकम, लेकिन दुर्योधन को
अभ्यास ज्यादा है, इसलिए विरमतु अफलो रण, इसलिए ये निष्फल रण होगा, ये रुक जाए, ना लड़ो। अंतिम युद्ध में दाऊ जी ने आकर ये प्रवचन किया है, लेकिन उनका प्रवचन किसी ने सुना नहीं, युद्ध हो ही गया। उनका प्रवचन नहीं सुना। कहने का मतलब क्या है कि ये सदोष पुरुषद्विदास्ते गृहान प्रविश्यो यमपत्यमत्या अपुष्णासि कृष्णात्, यही नहीं कृष्ण का द्रोही है, तुम भी कृष्ण के विमुख हो गए हो, इसलिए तुम इसका पोषण कर रहे हो, क्योंकि इसीलिए तुम्हारे मुख की कांति क्षीण हो गई है। घटश्री, समझो तुम्हारी लक्ष्मी गई। नहीं नहीं गई मत कहो, उपाय बताओ। बोले उपाय ये है, तेजास्व शैवम कुल कौशलाय, इस पुत्र का त्याग कर दो, तुम्हारा कुल बच जाएगा। दुर्योधन के मुख पर कह रहे हैं कि इसका त्याग कर दो, कारागार में उसको डाल दो, दुशासन को युवराज बना दो, अथवा युधिष्ठिर को राजा राज्य दे दो, सचमुच कुल बच जाता। और इतना कहे नहीं था कि महाराज दुर्योधन के तो ओंठ लगे फड़कने, फड़ 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 फड़। अब देखिए बाबूजी, कृष्ण जिनका आदर करते हैं, भीष्म पितामह जिनको महात्मा कहते हैं, द्रोणाचार्य जिनकी सम्मति को सुनते हैं, धृतराष्ट्र के जो भाई हैं, जो महामंत्री हैं, उनके बारे में दुर्योधन कहता है कएन मत्रो परिभाव जिम्भम दास्या सुतम। देखिए भाषा उस दुष्ट की, इस दासी के पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? राजा ने बुलाया था। राजा की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैंने कएन मत्रोपजुभाव जिम्हम दास्या सुतम यद बलि नहीं वह पुष्टा, मेरे टुकड़े खा करके ये मोटा हो गया है। ऐसी भाषा के लायक विदुर जी थे क्या? जैसे ही ये बात कही, सुखदेव के मुख से एक वाणी निकल गई। उन्होंने कहा, हे राजा परीक्षित, कौरवों ने एक पुण्य किया था, उसके बदले उनको विदुर जी मिले थे, आज वह पुण्य भी नष्ट हो गया और विदुर भी उनको छोड़कर चल पड़े। जब गाली दी, अपना धनुष दरवाजे पर रख करके, पहले राज चिन्ह होता था धनुष, स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, हरिद्वार का शास्त्रीय नाम है मायापुरी। सुने हो कि नहीं? क्या नाम है? मायापुरी। जो 8 पुरियां है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अभ्युदय को ये श्लोक याद कराओ। राधे राधे, इट्स योर ड्यूटी। पहले माताएं सब ये श्लोक याद करा दिया करती थी। देखो 3, अब तो लोग हरिद्वार कहते हैं, वस्तुतः हरिद्वार नहीं कहना चाहिए, इसका नाम है हरद्वार। क्या नाम है? क्यों? 7 नगरी हैं, 3.5 हैं। अयोध्या, मथुरा, द्वारका ये नारायण की हैं, काशी, उज्जैन और हरिद्वार ये भगवान शिव की हैं, और कांची के 2 भाग हैं, शिव कांची और विष्णु कांची। आओ जी गए हो शायद, बताइए। तो शिव कांची और विष्णु कांची, इसका मतलब क्या? आधी आधी। 3.5 नगरी शिव की हैं और 3.5 नगरी विष्णु की हैं, समझे? अब जब तुमने हरिद्वार कहना शुरू कर दिया तो भोलेनाथ के पास 2.5 बची और उनके पास पहुंच गई 4.5। यह अन्याय ठीक नहीं, हरिद्वार ही कहना चाहिए। जब हम गए थे सन 78 में हरिद्वार, तो बाबूजी वहाँ हरिद्वार ही स्टेशन HARDAWR, बाद में आई डाल दी। जब लोगों ने हरिद्वार कहना शुरू किया तो स्टेशन पे भी आई डाल दी। हरिद्वार ही है वो। हाँ, और विदुर जी हरिद्वार ही सीधे गए। अच्छा एक बात बताओ बाबूजी, घर से लड़ करके अगर कोई जाए तो भजन में मन लगेगा? नहीं लगेगा, है ना? अब कोई बैराग्य से आए थे कि निकाले गए थे? बोलो राधे राधे, ईमानदारी से अगर बात करो। ध्रुव जी निकाले गए थे, विदुर जी निकाले गए थे कि जल्दी से तेजास्व शैवम कुल कौशला का उन्होंने कहा, और दुर्योधन ने कहा कि इसको जो है निर्वास्यतामासु पूरा चसाना है, कोई दरबानी, इसको निकालो बाहर।
वैसे ही बात हुई जैसे कि रावण के दरबार से विभीषण निकाले गए। रह गई, हाथ तो गया ही। हाँ हाँ ये है, लेकिन वहां तुलसी ने तो कह दिया रावण जब ही विभीषण त्यागा और भय विभव बिनु तब ही अभागा। जैसे ही विभीषण का त्याग किया रावण की स्त्री तो तभी चली गई। मन नहीं लगा हरिद्वार में बाबूजी, तो कहा चलो चलते हैं वृंदावन। वृंदावन में मन लग जाता है। राधे राधे। वृंदावन आए और वृंदावन में आपने सुना होगा रामावतार में चरण पादुकाएं मिली भरत जी को और कृष्णावतार में चरण पादुकाएं मिली उद्धव जी को। तब स्पष्ट है श्रीमद् भागवत में कि जब उद्धव जी रोने लगे कि मैं आपको छोड़ करके नहीं रह सकता, यहाँ प्रभु आप जा रहे हैं, तो भगवान ने चरण पादुकाएं उद्धव जी को दे दी और कहा तुम मेरी पूजा के लिए चले जाओ बद्रिकाश्रम। तो पादुकाएं सिर पर लेकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। तो आश्रम एक्सप्रेस का जो रूट है द्वारका से, वो तो अजमेर जयपुर होते हुए सीधे दिल्ली है, लेकिन अगर कोई चाहे तो अहमदाबाद होकर के और कोटा होकर के फिर जो है वाया जो है मथुरा और वृंदावन होके भी हरिद्वार जा सकता है कि नहीं। तो उद्धव जी ने ये रूट पकड़ा वृंदावन वाला, और यहां पर विदुर जी उनको मिल गए और दोनों मिले तो ऐसा गले से मिले, आहा क्या आपको बताएं। समझे, उद्धव जी से कहा कि बहुत दिन हो गए हमको कृष्ण की बात सुने, तुम हमें कृष्ण की कोई चर्चा सुनाओ। तो उद्धव जी बोले अब सुनाने को बचा क्या है, भगवान तो धराधाम छोड़कर बेहोश से हो गए। लेकिन जब बेहोश होने लगे तो उद्धव जी ने कहा काहे को चिंता करते हो। उस समय जब भगवान धराधाम छोड़ रहे थे तो वहां पर ऋषियों मुनियों में मैत्रेय ऋषि थे और चलते समय भगवान ने उनसे कहा था कि विदुर मेरा बड़ा प्रिय है, जब तुमको मिले तो मेरे वियोग का दुख दूर करने के लिए उसको मेरी कथाएं सुनाना। तुम्हारी याद की थी, आहा अब तो आनंद में भर गए। विदुर जी तो इतने रस में भर गए कि भगवान ने अंत समय में मेरा स्मरण किया, भगवान ने अंत समय में मेरी याद की, रस में भर गए। बोले चलो चलो अब तो मैत्रेय ऋषि पास ही चले। तो फिर दोनों भक्त फिर यहां से हरिद्वार गए और वहां प्रणाम कर लिया उद्धव जी को विदुर जी ने, और स्वयं ही मैत्रेय हरिद्वार में रहते थे उनके पास गए। अब मैत्रेय और विदुर का संवाद बड़ा दिव्य है, ये सुनने लायक है। तृतीय स्कंद में प्रवेश कर गए हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद।